नमस्ते। पाठ पहला। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल। जब समुद्र में उठने वाली लहरों से हम घबरा जाएंगे तो हमारी नौका कभी भी पार नहीं होगी। जैसे नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तभी वो 100 बार फिसलती है, फिर भी वो कोशिश करती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता। अगर हमारे मन में विश्वास होगा तो हमारा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं उसकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब सिंधु में यानी कि समुद्र में गोताखोर डुबकियां लगाता है, वो जा जाकर कभी खाली हाथ लौट आता है, पर हर बार उसकी मेहनत सफल नहीं होती। कई बार वो खाली हाथ भी लौट आते हैं, पर कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर हमें असफल हो गए हैं तो उसमें जो कमी रह गई है उसे सुधारिए और फिर कोशिश कीजिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक हमें सफलता न मिले तब तक हमें अपनी नींद और चैन को त्याग देना चाहिए और उस मेहनत में और दुगनी मेहनत करनी चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना हमारी कभी भी जय जयकार नहीं होती, इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। पाठ दूसरा। नादान दोस्त। इसमें केशव और उसकी बहन श्यामा के बारे में कहा गया है। केशव के घर में कानिश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से उस चिड़ियों को आते जाते देखा करते थे। रोज सवेरे वो दोनों आंखें मलते कानिश के सामने पहुंच जाते थे और सोचते थे कि अंडे कब बड़े होंगे, कब बाहर बच्चे निकलेंगे। उसकी इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं था और वो दोनों एक दूसरे को सवाल जवाब करके मन को बहला देते थे। और उन पंखियों को खाने के बारे में सोच विचार करके उसने फैसला लिया, रोज पंखियों को दाना डालेंगे और पानी की भी व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ उसे धूप न लगे इसलिए उसके ऊपर छत बनाने का निर्णय लिया। फिर केशव ने कूड़ेदान से कपड़ा निकालकर उसमें बने छेद को उसने कागज का टुकड़ा लगाकर छेद को मिटा दिया गया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को सुला दिया था और खुद सो गई थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने आंख बंद कर दी थी और मौका का फ़ायदा उठाकर वो दोनों सिटकनी खोलकर बाहर आ गए और दोनों अंडों की हिफाजत के लिए एक स्टूल पर चढ़ गए और उसके ऊपर नहाने की चौकी लगाकर उस पर चढ़ा गया। श्यामा दोनों हाथों से वो स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की 4 टांगें बराबर न होने की वजह से केशव बार बार गिर रहा था। तब वो अपनी बहन श्यामा को डांट देता था, पर श्यामा को मन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके मन में तो वो उस कार्निश पर पड़े अंडे को देखने में ही था और श्यामा बार बार केशव को उस अंडे के बारे में पूछती थी। फिर उसने अम्मा जी की पुरानी धोती लाई और उस धोती को फाड़कर उस एक गद्दी बना दी और टोकरी की मदद से उस पर छाया कर दिया और अब उसने पानी की प्याली और चावल रख दिया। फिर श्यामा उस अंडों को देखने के लिए उत्साहित थी, पर माँ के डर के कारण केशव ने श्यामा को स्टूल पर नहीं चढ़ाया। फिर केशव ने देखा चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बिना बैठे ही चली जाती थी। केशव को लगा कि उसके डर के कारण नहीं बैठती है। थोड़ी देर कोठरी का दरवाज़ा खुला और अम्मा ने देखा तो दोनों बच्चे बाहर थे। फिर माँ ने डांट डपट कर कमरे में सुला दिया और 4 बजे अचानक श्यामा की
नींद खुल उठी। तब उसने देखा कि सभी अंडे नीचे जमीन पर पड़े थे और उसको लगा कि बच्चे उड़ गए। तभी उसने केशव को बुलाया और तभी केशव ने दुखी स्वर में बोला, अंडे तो फूट गए। तभी माँ ने आकर वहाँ देखा तो सारे अंडे टूटे हुए थे और वो गुस्से से बोली, तुम लोगों ने ही अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। उसने शायद अंडे को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर गए। उसकी ऐसी सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो अपने भैया को कहती थी। फिर माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तब माँ ने कहा, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? तब श्यामा ने कहा, चौकी के ऊपर स्टूल रख कर चढ़े थे अम्मा जी। केशव ने फिर जवाब देते हुए कहा, तो स्टूल थामे नहीं खड़े थे? तभी श्यामा ने बोला, तुमने तो कहा था। माँ ने कहा, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या कहती और क्या करती? फिर केशव ने सिर उसका पाप पड़ गया ऐसा उसने सोचा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोने शुरुआत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई और वो हंसने लगी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे इस याद कर वह कभी कभी रोया करता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई।